कहिए कैसे हैं आप। दिसंबर का महीना ढेर सारी एक्साइटमेंट लेके आता है सबके लिए, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सभी के लिए ढेर सारी एक्साइटमेंट्स लेके आता है। मैंने ना कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से पूछा तो जैसे ज़्यादातर यही जवाब था। सबसे पहले तो छुट्टियाँ, और फिर जो लड़ी लगी कि क्रिसमस, और फिर सेंटा क्लॉज। मतलब 80% बच्चे जो थे ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, सेंटा क्लॉज आएगा, कोई कह रहा हम सेंटा क्लॉज बनेंगे, कोई कुछ हमने ये विश मांगनी है। और उनकी देखा देखी पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। तो जब बात होती है ना कि दिसंबर महीने की, तो एकदम से जहन में आता है छुट्टियाँ, छुट्टियों के साथ साथ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज। कितना अच्छा लगता है, कितनी मतलब एक दूसरे के ना, अगर देखा जाए सेंटा क्लॉज और क्रिसमस एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे ही क्रिसमस का ख्याल आता है एकदम से जहन में आती है गोल मटोल सा सफ़ेद दाढ़ी लिए हो करता हुआ, और बैग टांगा हुआ, रेड ड्रेस, मोटे मोटे ब्लैक शूज़, कभी रेनडियर्स पे, कभी बॉनों के साथ, कभी चिमनी से आते हुए। कितना ज़्यादा एक्साइटेड लगता है। और सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को देखते ही बनती है जब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो जहाँ अगर हम सेंटा क्लॉज की बात करते हैं ना कि सेंटा क्लॉज इतनी सारी खुशियाँ लेके आता है, खुशियों के साथ साथ वो हमें सबक भी सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं। मतलब उनसे, उनको देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनको देख के क्या सीखने को मिलता है, तो मैं बताती हूँ बहुत सारी बातें। कुछ मैं मेन बातें बताऊंगी कि उनको हम जहन में अगर रखते हैं सेंटा क्लॉज को, तो हम क्या ज़िंदगी में उतार सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि खुश रहना। कैसे एंट्री होती है सेंटा क्लॉज की, आप खुद सोचिए किस तरह से आते हैं। हो एकदम चेहरे, उनको देखते ही ना, बल्कि उनका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। मतलब हम इतने खुश हो जाते हैं और एक एक्साइटमेंट रहती है। तो हमें क्या सबक मिलता है, हम सबको, बात बच्चों की नहीं है कि बच्चों को क्या सबक मिलता है, हम जिंदगी में जो जी रहे हैं ना, हम सबको एक सबक मिलता है। वो ये कि हमेशा खुश रहना चाहिए, एकदम मस्त, एकदम लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। हो बस खुश रहना चाहिए और खुश रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो हमें सेंटा से सीखने को मिलती है ना, वो ये कि हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, और एकदम लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और दूसरी बात, कितने अच्छे हैं सेंटा क्लॉज। अच्छे कैसे हैं कि सबको देते हैं, सबको बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, देते हैं। मतलब कितने दयालु हैं। हम मन ही मन उनसे मांगते हैं, हम विश करते हैं कि सेंटा हमें ये चाहिए, और हमें वो मिल जाता है। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं ना कि कहाँ है सेंटा, हमारे बहुत लोगों के मन में जो थोड़ी सी दूसरी सोच रखते हैं कि कहाँ है ही नहीं। पर हम सेंटा किसी भी रूप में आ जाता है। मतलब हमारे पेरेंट्स वही बन जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल वही बन जाता है। कितने बच्चे होते हैं जब दिसंबर में फैंसी ड्रेस होती है ना, तो वो सेंटा ही बनते हैं और ऐसे घंटे बजाते हैं हो करते हुए, और सबको गिफ्ट बांटते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत हमें काइंड हार्टेड, जैसे ना दयालु दिल, एक बहुत प्यारा सा दिल जो सबके लिए सोचता है, हमें ये सिखाता है सेंटा क्लॉज कि सबके लिए सोचो, सबका करो, खुश रहना और सबके लिए करना, सबके लिए। और तीसरी बात, सबकी सुनिए। हम जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि हम बच्चे कितनी विश मांगते हैं, बच्चे हो, बड़े तो ये कहते हैं कि हे सेंटा हमारे बच्चों की विश पूरी कर देना। हम सेंटा से कितनी विश मांगते हैं और वो सबकी सुनते हैं। वो एक गरीब बच्चे की भी सुनते हैं, बहुत गरीब है जो फुटपाथ पे रहता है, वो एक अमीर घर में जो बहुत बड़े घर में रहता है, उनकी भी सुनते हैं, और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। सब मांगते हैं, सबकी सुनते हैं और सबको देते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि सबको एक जैसी चीज़ देनी है। कोई बहुत गरीब है, उसको वो चॉकलेट खा के क्या करेगा, उसको वो कपड़े देते हैं, उसको वो खाना देते हैं, जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से देते हैं, पर वो देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सबकी सुनिए। हम क्या करते हैं आज के टाइम में, अपनी अपनी चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। ये हमें सेंटा से हमें एक सबक ये मिलता है कि सबकी सुनिए, सबकी सुननी चाहिए। और एक चीज़ और भी हमें सीखने को मिलती है कि हमें लेने की बजाय देने में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। देने में हम क्या करते हैं कि ना, हमारी इच्छा होती है बस हमें ये मिल जाए हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और उनका क्या टारगेट होता है सेंटा का, देना।
उसको क्या दूं, इसको क्या दूं, उसने क्या इच्छा मांगी थी, इसकी मैं क्या इच्छा पूरी करूं, वो देना चाहते हैं। तो हमें इनसे एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि दीजिए, अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलती है। मतलब जो हम चीज़ बांटते हैं ना, बांटने में बहुत खुशी मिलती है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी सीखने को मिलती है कि दूसरे की ज़िंदगी में उजाला, हमें दूसरे की ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि उजाला बने। अब देखिए, मान लो कोई बच्चा है और उसको साइकिल चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको साइकिल चाहिए, और सेंटा ने सुन ली या उनके पास पड़ोस में किसी ने सुन ली, और उन्होंने इकट्ठा करके पैसे और एक दिन सेंटा बन के आए 25 को या 24 की शाम को, और उसके घर के सामने साइकिल रख गए। तो क्या हुआ, उस बच्चे के जीवन में एक उजाला भर गया ना, एक रोशनी भर गई ना कि देखो मैंने मांगा और मुझे मिल गया, अब मैं इसका यूज़ करके मैं बहुत सारा काम करूँगा। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए और एक नया उजाला भर दिया। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इस बात की है कि हम कोशिश करें कि हम दूसरों की लाइफ में एक तो खुशियाँ बिखेरें और उनकी ज़िंदगी में एक नया उजाला, नई रोशनी बन के आए। हम जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम जितना कर सकते हैं ना, हमें दूसरों को वो करना चाहिए, मतलब उनकी मदद भी करनी चाहिए और उनकी ज़िंदगी में इस तरह से खुशियाँ लाएं कि उनकी ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाए, एक राह मिल जाए। इसके साथ साथ ना एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हमारे मन में कुछ करने की इच्छा है ना, तो स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए कहाँ से आते हैं, नॉर्थ पोल से आते हैं, पता ही नहीं हमें सेंटा कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। कभी चिमनी से आ रहे हैं, बताइए, मतलब उनकी एंट्रेंस क्या होती है, कभी चिमनी से आ रहे हैं, कभी आसमान से आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आ जाएंगे वो। हम जुराब में स्टॉकिंग्स होती है, जैसे उसमें विश बना के रख दे कि हमें ये चाहिए, हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आ जाए, कब आ जाए। तो अगर हमारे मन में करने का जज्बा है ना, फिर ये है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हमें बस मदद करनी चाहिए। यही एग्जाम्पल सेंटा का है। अब पूरे साल हमें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और एकदम से आ जाते हैं क्रिसमस के दिन, एकदम से आके और सबको खुश कर जाते हैं। तो अगर हमारे मन में करने की किसी के प्रति भी लगन है ना, कि हम करना चाहते हैं, तो हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए, सेंटा की जो लुक है एकदम गोल मटोल है, और वाइट दाढ़ी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब उनकी बहुत सारी एज है, वो बहुत बड़े उम्र के हैं। तो उम्र भी कोई बंधन नहीं है। हम ये सोचते हैं हम बूढ़े हो गए, बस अब हम किसी काम के नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। वो देखिए ना, इतनी उम्र होते हुए इतनी वाइट दाढ़ी है, और फिर भी कितना सबको खुश कर रहे हैं, कितनी खुशियां बिखेर रहे हैं, है ना। तो हमें मतलब सेंटा से जहां देखते ही हमें उनको देखते ही स्माइल आ जाती है, तो हम देखो कितनी बातें सीख सकते हैं उनसे। तो ज़रूरत है कि जो उनकी चीज़ें हैं ना, वो हम अपनी ज़िंदगी में उतारें और हम भी अपनी ज़िंदगी पूरी खुशहाल बनाएं। हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इधर उधर की सोचते हैं, कुछ भी नहीं, बस मस्त रहना चाहिए। एकदम मस्त रहो और खुश रहो, पूरी ज़िंदगी को जियो। जैसे एक दिन आते हैं वो साल में, और पूरे साल हम उनको याद करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी भी ऐसी बितानी चाहिए कि हम खूब खुश रहें और दूसरों को खूब खुश रखें। और वाकई में अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना, किसी की मदद करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आप करके देखिएगा, बहुत बहुत और बहुत ही अच्छा लगता है। किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, बहुत खुशी होती है। तो आज तो मैं बस यही कहने आई थी कि हम सेंटा क्लॉज को देखकर ना सिर्फ स्माइल करते हैं, बल्कि हम उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो आप भी ज़रूर सोचिएगा, और आपके माइंड में भी होना बहुत सारी चीज़ें कि और क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको बहुत बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस, और हमेशा खुश रहें। ठीक, बाय।